नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं स्केरी विकेट। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जो मेरे बहुत करीबी दोस्त निर्मल के साथ हुई थी। ये घटना इतनी अजीब, इतनी डरावनी और इतनी रूह कांप देने वाली है कि इसे सुनकर आपको भी लगेगा जैसे कोई अदृश्य नजरें आपको घूर रही हों, क्योंकि ये कहानी है सड़क किनारे रोती बच्ची की। लेकिन वो बच्ची वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। कहते हैं उसे गोद में उठाते ही इंसान कुछ ही सेकंडों में बूढ़ा हो जाता है। ये बात देर रात की है, समय करीब 2 बजे। निर्मल अपने दोस्त रवि के साथ बाइक से लौट रहा था। आसमान पर काले बादल, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ, सड़क पूरी तरह सुनसान और दोनों तरफ घना जंगल, जहां हवा भी डर पैदा करती थी। दोनों जैसे ही पुराने मोड़ के पास पहुंचे, हेडलाइट की हल्की रोशनी में सड़क के किनारे एक बच्ची दिखी। छोटा सा शरीर, बिखरे बाल, फटे पुराने कपड़े और चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। वो जमीन पर बैठकर रो रही थी, लेकिन उसकी सिसकियां अजीब थीं। आवाज बच्ची जैसी नहीं बल्कि किसी बूढ़ी औरत जैसी। रवि ने ब्रेक लगाया। निर्मल, इतनी रात में यहां बच्ची, ये कोई सही बात नहीं है, उसने घबरा कर कहा। निर्मल भी उलझन में था, लेकिन एक बच्ची को ऐसे छोड़ना गलत लगता था। दोनों बाइक से उतरे और सावधानी से उसकी ओर बढ़े। जैसे जैसे वो करीब जाते, उतना ही माहौल भारी होता जाता। बच्ची की पीठ उनकी तरफ थी और उसकी सिसकियां हवा को चीर रही थीं। निर्मल ने धीरे से पूछा, बेटा क्या हुआ, तुम यहां कैसे रह गई? लेकिन बच्ची ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लगातार रोती रही उस अजीब बूढ़ी सी आवाज में। रवि ने हिम्मत जुटाकर बच्ची के कंधे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसका हाथ करीब पहुंचा, बच्ची के रोने की आवाज अचानक बंद हो गई। एकदम सन्नाटा। फिर वो बहुत धीरे और बेहद अप्राकृतिक तरीके से अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखें लाल, असामान्य, चमकती हुई। चेहरा तो बच्ची का था, पर उसकी त्वचा पर गहरी झुर्रियां थीं, जैसे किसी बूढ़ी औरत के चेहरे को किसी बच्चे पर चिपका दिया गया हो। रवि घबरा कर पीछे हट गया। निर्मल का शरीर भी वहीं जम गया। बच्ची बिना आवाज किए खड़ी हो गई। फिर उसने अपने दोनों हाथ निर्मल की ओर बढ़ा दिए, ऐसे जैसे कह रही हो, मुझे उठा लो। लेकिन उसके हाथ, उनकी उंगलियां बूढ़ी, सूखी, झुर्रियां भरी, किसी 100 साल पुरानी लाश जैसी। रवि चिल्लाया, निर्मल, इसे मत छूना, इसे उठाने वाला इंसान कुछ ही पल में बूढ़ा हो जाता है। और बच्ची धीरे से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। निर्मल उस मुस्कुराती बच्ची को देखकर पत्थर सा जम गया था, क्योंकि उसकी आंखों की चमक किसी इंसान की नहीं, बल्कि ऐसी थी जैसे किसी मर चुके चेहरे में अचानक जान डाल दी गई हो और वो सीधे तुम्हारी आत्मा में घुसकर देख रहा हो। बच्ची ने अपने हाथ और आगे बढ़ाए। उसकी उंगलियां हड्डियों जैसे बाहर निकली हुई और त्वचा सूखे पत्ते की तरह फटी हुई थी। निर्मल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैरों ने जैसे जमीन पकड़ ली हो। रवि ने डरते हुए फिर से कहा, निर्मल, इसे मत छूना, इसकी कहानी इस इलाके में बहुत पुरानी है। जो भी इसे उठाता है कुछ ही सेकंड में बूढ़ा हो जाता है, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने निकल जाती हो। बच्ची अचानक से रोना बंद करके बस स्टेयरिंग करने लगी। उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब कोण पर झुक गई, जैसे हड्डियां अंदर से टूट रही हों, लेकिन उसे कोई दर्द ना हो। निर्मल ने हिम्मत करके कहा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तुम यहां अकेली क्यों हो? बच्ची ने धीरे से अपना सिर उठाया और बहुत कमजोर लेकिन खुरदुरी आवाज में बोली, मुझे घर ले चलो। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई बूढ़ी दम तोड़ती औरत बोल रही हो, पर शब्दों में मासूमियत भी अटकी थी। रवि ने निर्मल का हाथ कसकर पकड़ा और उसे पीछे खींचते हुए बोला, चल यहां से, ये इंसान नहीं है। लेकिन उसी वक्त बच्ची ने एक लंबी ठंडी सांस अंदर खींची और हवा अचानक ठिठुर गई, जैसे तापमान एक ही पल में 20 डिग्री गिर गया हो। उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हल्की हल्की काली पड़ने लगी, जैसे उसकी मौजूदगी ही जमीन को सड़ा रही हो। बच्ची ने अपनी उंगलियां मोड़ी और अपने हाथ अचानक इतनी तेजी से निर्मल की तरफ बढ़ाए कि निर्मल पीछे गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में अब सिर्फ लाल चमक नहीं थी,
बल्कि उनमें धुआं घूम रहा था, जैसे किसी जलती आग में कोई रूप छुपा हो। निर्मल ने घबरा कर कहा, तुम कौन हो? बच्ची ने धीमी लेकिन बेहद टूटी हुई आवाज में कहा, मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। उसकी आवाज में अब आदेश जैसा दबाव था, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से निर्मल को मजबूर कर रही हो कि वो उसे अपनी बाहों में ले ले। रवि ने निर्मल को पकड़कर झटके से पीछे किया। निर्मल, मत फंसो, ये इंसान को बूढ़ा बनाकर मार देती है। बच्ची की आंखें अचानक और ज्यादा लाल हो गईं और उसका चेहरा झटके से बूढ़ी औरत जैसे होने लगा। गहरी झुर्रियां, ढीली त्वचा और डरावनी मुस्कान जो कान तक खिंच गई थी। उसने भारी आवाज में कहा, कोई मुझे छोड़कर नहीं जाता। और अगले ही पल वो जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में उड़ गई। बाइक की हेडलाइट उसके चेहरे पर पड़ी और पहली बार निर्मल ने महसूस किया कि वो बच्ची नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा थी। निर्मल और रवि ने जैसे ही देखा कि वो बच्ची हवा में तैर रही है, दोनों की सांसें थम गईं। हवा इतनी भारी हो गई थी जैसे पूरा जंगल उनकी छाती पर बैठ गया हो। बच्ची के बाल धीरे धीरे हवा में फैल रहे थे, लेकिन हवा चल ही नहीं रही थी। मतलब उन्हें हिलाने वाली कोई और ताकत थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह आग जैसी चमक रही थी और चेहरे पर झुर्रियां इतनी गहरी कि लगता था कोई 100 साल पुरानी लाश मुस्कुरा रही हो। उसने अपने दोनों हाथ फैलाकर निर्मल की तरफ इशारा किया। तुम मुझे उठाओगे? उसकी आवाज अब किसी बच्चे की नहीं रही थी। आवाज में कई अलग अलग सुर थे, मर्द का, औरत का, बूढ़े का, बच्चे का, सब एक साथ, जैसे कोई दबी हुई आत्माएं एक ही गले से चिल्ला रही हों। रवि ने कांपते हुए निर्मल को धक्का दिया। निर्मल, भाग, यह हम दोनों को मार देगी। पर निर्मल की नजरें बच्ची की आंखों में फंस गईं, जैसे किसी ने अदृश्य जंजीरें डाल दी हों। निर्मल ने महसूस किया कि उसकी सांसें धीमी हो रही हैं, शरीर भारी पड़ रहा है और उसकी त्वचा पर हल्की जलन शुरू हो गई है, जैसे उम्र तेजी से बढ़ रही हो। बच्ची धीरे धीरे नीचे उतरी और उसके पैर जमीन से कुछ सेंटीमीटर ऊपर रुक गए। उसने अपनी उंगलियां उठाई और हवा में कुछ खींचने जैसा इशारा किया। उसी क्षण निर्मल के पैर में झंझनाहट होने लगी, जैसे कोई उसकी ऊर्जा खींच रहा हो। उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं, उसकी त्वचा में हल्की झुर्रियां भरने लगीं। वो डर के मारे पीछे हट गया। मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, तू क्यों चाहती है कि मैं तुझे उठाऊं? तू कौन है? बच्ची ने धीमी भारी आवाज में कहा। मुझे जिसने भी छोड़ा, मैंने उसे बूढ़ा किया, मरवाया। तुम भी नहीं बचोगे। इतना कहते ही वो एक झटके से हवा में उछली और निर्मल की ओर टूट कर आई। निर्मल ने उसे हाथ से दूर ढकेलने की कोशिश की, पर उसका स्पर्श असली नहीं था। वो धुएं जैसी लग रही थी, लेकिन उसका असर असली था। जैसे ही उसका हाथ निर्मल के कंधे से हल्का सा टकराया, निर्मल की दाढ़ी में कुछ सफेद बाल उभर आए। उसके हाथों पर झुर्रियां दिखने लगीं। निर्मल ने तेजी से बाइक की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन बच्ची ने एक भयानक चीख मारी। उस चीख ने पूरे जंगल को हिला दिया। पेड़ हिलने लगे, पत्ते झड़ने लगे और हवा में राख उड़ने लगी। वो अपनी जगह पर ही चमकते हुए प्रकट हुई और निर्मल के सामने आकर खड़ी हो गई। भागकर कहां जाओगे? रवि ने हिम्मत जुटाकर एक लकड़ी का मोटा टुकड़ा उठाया और पीछे से बच्ची पर जोर से मारा। लकड़ी लगते ही बच्ची का शरीर एक सेकंड के लिए धुंध बन गया, फिर अचानक वापस ठोस रूप में आया। उसने इतनी भयानक गर्जना की कि रवि जमीन पर गिर पड़ा और खून की उल्टी करने लगा। बच्ची उसके ऊपर झुकने लगी। उसकी उंगलियां रवि के सिर को पकड़ने ही वाली थीं कि निर्मल ने जोर से चिल्लाया, रुक जा! अगर तुझे चाहिए कि कोई तुझे उठाए तो मुझे बता, तुझे क्या चाहिए? बच्ची एकदम रुक गई। उसने अपना सिर धीरे से निर्मल की ओर घुमाया। उसकी आंखें काले कुएं की तरह चमक रही थीं और उसने कहा, मुझे मेरी मौत दिखाई देना चाहिए। बच्ची के ये शब्द सुनकर निर्मल एक पल के लिए समझ ही नहीं पाया कि वो क्या चाहती है। मुझे अपनी मौत दिखाई देना चाहिए? ये बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजती रही। बच्ची धीरे धीरे निर्मल के करीब आई। उसकी आंखें काले धुएं से भरी थीं और उसमें छोटे छोटे चेहरे तैर रहे थे, जैसे वे सब लोग जिन्होंने उसे कभी गोद में उठाया हो और फिर उसी शराब का शिकार बने हों। हवा और भारी होने लगी। रवि हाँफ रहा था, जमीन पर पड़ा था और उसकी उम्र लगातार बढ़ती जा रही थी।
कुछ ही पलों में वो 50 साल का आदमी लगने लगा था। उसके गाल धंस गए थे और उसकी सांसें टूटी हुई थीं। निर्मल ने डर के बावजूद हिम्मत जुटाई और बच्ची से पूछा, तुझे अपनी मौत क्यों देखनी है? ये सब क्यों कर रही है? बच्ची के चेहरे पर अचानक गुस्से की एक तेज लहर आई। अगले सेकंड उसका चेहरा बूढ़ी औरत जैसा हो गया। आवाज कड़क और भारी हो गई। मैं मर नहीं पाई थी, मुझे धोखा दिया गया था। मेरी लाश सड़क किनारे फेंक दी गई थी। मुझे उठाने वाला कोई नहीं था। उसकी आवाज टूटी हुई थी, जैसे दर्द सैकड़ों साल से जमा हो। जो भी इंसान मुझे छूता है, उसका शरीर मेरी मौत दोहराता है, बूढ़ा होकर। निर्मल को उसकी बातों में एक अजीब सच्चाई महसूस हुई, लेकिन डर उससे कई गुना ज्यादा था। उसने कांपते हुए कहा, अगर मैं तेरी मौत का सच पता कर दूं, तो क्या तू हमें छोड़ देगी? बच्ची ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया। उसकी गर्दन कर कर की आवाज कर रही थी। हाँ, अगर तुम मेरी आखिरी घड़ी दिखा दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। निर्मल ने रवि की तरफ देखा। रवि मुश्किल से बोल पा रहा था। निर्मल, मत मान, ये झूठ बोल रही है, ये तुझे भी मार देगी। लेकिन बच्ची ने हाथ उठाकर रवि की ओर इशारा किया। उसके इशारे से रवि के चेहरे पर और भी झुर्रियां फैलने लगी। वो दर्द से चीख उठा। बस, निर्मल चिल्लाया, रुको, मैं करूंगा, मैं तेरी मौत पता करूंगा, पर रवि को छोड़ दे। बच्ची ने अपना हाथ नीचे किया। रवि की उम्र बढ़ना धीरे धीरे रुक गई। अब वो लगभग 60 साल का दिख रहा था, पर जिंदा था। बच्ची ने निर्मल के करीब आकर कहा, मेरी मौत इस सड़क पर हुई थी, उस जंगल में, उस पेड़ के नीचे। उसने उंगली से जंगल के एक काले हिस्से की ओर इशारा किया, जहां पेड़ भी बाकी जगहों से ज्यादा सूखे और अजीब लग रहे थे। वहां कुछ दबा है, जो मेरी मौत का सच है। उसे देखो, उसे निकालो। निर्मल ने जंगल की ओर देखा। अंधेरा इतना गहरा था कि हेडलाइट भी अंदर तक नहीं जा पा रही थी। अगर मैं अंदर गया तो क्या तू हमें जाने देगी? निर्मल ने पूछा। बच्ची ने अपनी उंगलियां मोड़ी। एक बेहद डरावनी मुस्कान थी और बोली, अगर तुमने सच ढूंढ लिया तो मैं खुद चली जाऊंगी। निर्मल ने एक लंबी सांस ली। उसे पता था कि अंदर जाना मौत को बुलाना था, लेकिन रवि की हालत देखकर उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। ठीक है, निर्मल ने कहा, चलो मैं उस पेड़ को देखता हूं। बच्ची जमीन की ओर झुकती हुई बोली, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। निर्मल ने अपना गला सूखा हुआ महसूस किया। सामने जंगल का वो हिस्सा इतना काला था जैसे अंधेरा भी उससे डर कर पीछे हट जाए। वो एक पल के लिए ठिठका, पर रवि की हालत देखकर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ने लगे। बच्ची बस पीछे खड़ी उसे घूर रही थी। उसकी काली आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो चाहती भी थी कि निर्मल उस जंगल में जाए और साथ ही नहीं भी। निर्मल ने बाइक की हेडलाइट जंगल के अंदर घुमाई, पर रोशनी कुछ कदम के बाद ही गायब हो गई। ऐसा लग रहा था कि अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। उसने गहरी सांस ली और घने पेड़ों के बीच कदम रखा। सूखे पत्तों पर उसके कदमों की आवाज इतनी तेज सुनाई दे रही थी जैसे पूरा जंगल सुन रहा हो। कुछ दूर चलते ही एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, इतनी ठंडी कि उसके हाथ सुन्न हो गए, जैसे भीषण सर्दियों में बिना कपड़ों के खड़ा हो। फिर अचानक एक अजीब सी गंध हवा में फैल गई, सड़ा हुआ मांस, खून, मट्टी और कुछ ऐसा जिसे निर्मल पहचान नहीं पाया। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। कदम और भारी हो रहे थे। बच्ची ने कहा था, उस पेड़ के नीचे कुछ दबा है। निर्मल ने टॉर्च निकाली और आगे रोशनी डाली। कुछ दूरी पर एक विशाल सूखा हुआ पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं किसी मरी हुई प्राणी की उंगलियों जैसी टेढ़ी मेढ़ी थीं। पेड़ की जड़ें अजीब तरह से बाहर निकली हुई थीं, जैसे किसी को पकड़कर नीचे दबा रखा हो। निर्मल धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब आता जा रहा था, हवा और ठंडी और भारी होती जा रही थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन कदमों की आवाज अभी भी महसूस हो रही थी। उसने जमीन की तरफ देखा। मट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे खोदा हो, या जैसे कोई खुद बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।
निर्मल ने कांपते हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। जैसे ही उसने पहली मुट्ठी भर मिट्टी हटाई, एक तेज ठंडी हवा उसके चेहरे पर पड़ी और पेड़ चरमाड़ा। नीचे से उसे कुछ सख्त सा महसूस हुआ। उसने और मिट्टी हटाई और उसकी उंगलियां किसी पुराने कपड़े से टकराईं। वो पीछे हट गया। कपड़ा फटा हुआ, सड़ा हुआ था। धीरे धीरे उसने और मिट्टी हटाई और उसे दिखाई दिया एक छोटी लड़की की हड्डियों का ढांचा, उसी बच्ची की उम्र का। कपड़े वही जो सड़क किनारे रोती बच्ची ने पहन रखे थे। निर्मल का शरीर कांप गया। वो समझ चुका था कि वो आत्मा कहीं और नहीं बल्कि इसी पेड़ के नीचे दबी असली बच्ची की मौत थी। लेकिन तभी हड्डियों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखा। एक छोटा सा तावीज, टूटा हुआ, पर उसके अंदर किसी की तस्वीर थी। निर्मल ने तावीज उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कान के पास एक खुरदुरी टूटी हुई आवाज गूंजी, निर्मल। उसने डर के मारे पीछे देखा। पेड़ के पीछे वही काली आंखों वाली बच्ची खड़ी थी, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ काला नहीं, पूरा अंधेरा घूम रहा था। उसकी आवाज कांपती हुई निकली, तुमने मेरी मौत छू ली। वो एक कदम निर्मल के करीब आई। अब तुम्हें मेरी आखिरी सांस दिखानी होगी। निर्मल बच्ची को गोद में उठाते ही अचानक उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। बच्ची की आंखें लाल हो चुकी थीं। अब वो रो नहीं रही थी, बल्कि उसे घून रही थी। धीरे धीरे निर्मल के हाथ सुन्न होने लगे। उसकी उंगलियां टेढ़ी होने लगीं। कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें भारी हो गईं और फिर बच्ची ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। वो वही मासूम मुस्कान नहीं, एक ऐसी मुस्कान जैसे कोई बहुत पुराना बदला पूरा हुआ हो। बच्ची ने कांपती आवाज में कहा, तुम जैसे लोगों ने ही मुझे मरने दिया था। अब हर जन्म में मैं लौटूंगी और किसी एक को साथ ले जाऊंगी। निर्मल डर गया, पर बच्ची ने अपनी छोटी छोटी उंगलियां उसकी छाती पर रख दी। जैसे ही उंगलियां लगीं, निर्मल का शरीर तेजी से सूखने लगा। उसके चेहरे की त्वचा पलक झपकते ही ढीली पड़ गई, आंखें धंस गईं और पूरा शरीर बूढ़ा हो गया। अचानक बच्ची निर्मल की गोद से गायब हो गई और उसी पल नदी के पानी में निर्मल का युवा चेहरा दिखाई देने लगा, जैसे उसकी जवानी उससे खींचकर पानी में कैद कर दी गई हो। उसका बूढ़ा शरीर वही नदी के किनारे गिर पड़ा। धड़कनें रुक चुकी थीं। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने निर्मल को मृत देखा और पास ही नदी में उस बच्ची की परछाई तैर रही थी, जो धीरे धीरे उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी, मानो अगले शिकार की तलाश हो।